टॉपिक है अपने कारोबार के लिए विजिट करने के लिए उस वेबसाइट के एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम डोमेन की मदद से उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मज़ीद इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। इसी तरह वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग इंटरनेट पर किसी भी सर्वर में आपकी वो जगह है जहां आप अपनी वेबसाइट की फाइलें महफूज करते हैं।
यानी कि आप अपनी वेबसाइट को वेब जैसे जिसको www कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें आपने एक सर्वर में अपने उस वेबसाइट को महफूज करना है। उस वेबसाइट पर मौजूद जितना भी डाटा है उसको महफूज किया जाता है, जिसको हम वेब होस्टिंग कहते हैं। वेब होस्टिंग वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी वेबसाइट के लिए जगह किराए पर लेने या खरीदने का अमल है। मतलब कि जब आपने अपनी वेबसाइट को किसी भी सर्वर में महफूज करना है तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे, मतलब कि आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, देन आपकी वेबसाइट प्रॉपर लाइव पब्लिश होगी। अभी एक बहुत बेहतरीन मिसाल के ज़रिए हम इस होस्टिंग, वेबसाइट और डोमेन को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने एक मुकम्मल घर है। अभी ये जो मुकम्मल घर है इसको कहते हैं होस्टिंग। योर होस्टिंग अकाउंट इज द सर्वर, यानी कि ये जो आपका होस्टिंग अकाउंट है ये बेसिकली एक सर्वर है। यू ओन और रेंट फ्रॉम होस्टिंग प्रोवाइडर्स। या तो ये आपका अपना सर्वर होता है या फिर आप होस्टिंग प्रोवाइडर से इसको किराए पर लेते हैं। आसान अल्फाज में, आप जिस घर में रह रहे हैं या तो ये घर आपकी मलकियत में होगा, यानी कि आपका खुद का घर होगा, या फिर आपने इस घर को किराए पे लिया है और आप इसका हर मंथ किराया पे करते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ हाउस। समझ लो कि ये पूरे का पूरा घर एक होस्टिंग है, यानी कि एक सर्वर है जिसको मैंने एक घर का नाम दिया है। अभी होस्टिंग एक पूरे का पूरा घर है जिसमें आप रह रहे हैं। अभी होस्टिंग के बाद वेबसाइट क्या है? बेसिकली वेबसाइट इज़ योर फर्नीचर। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि इस घर में मौजूद जितना भी फर्नीचर है ये फर्नीचर एक वेबसाइट है, द डाटा एंड फाइल्स। अभी अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो उस वेबसाइट में मौजूद जितना भी डाटा होगा और जितनी भी फाइल्स होंगी वो डाटा और फाइल्स आपकी वेबसाइट कहलाएगी। दैट मेकअप योर वेबसाइट लिव इनसाइड योर होस्टिंग अकाउंट। मतलब ये वेबसाइट आपके होस्टिंग अकाउंट में रहती है। आपको अपनी वेबसाइट लाइव करने के लिए होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत होती है, तो आपकी वेबसाइट एक होस्टिंग अकाउंट में होती है। जैसा कि इस घर के अंदर मौजूद फर्नीचर और सामान है, आप अपने घर की मिसाल ले लें। आपके घर में कितना सामान होता है, वो सारे का सारा सामान रखने के लिए आपको एक जगह की ज़रूरत होती है, और वो जगह क्या है? वो जगह आपका अपना घर है। इसीलिए आपने वेबसाइट तो बना ली, उस वेबसाइट में डाटा और फाइल्स भी हैं, तो आपने उस वेबसाइट को कहाँ महफूज करना है, वो डाटा और फाइल्स कहाँ पर महफूज करनी है, उसके लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत है। तो होस्टिंग आपका घर और वेबसाइट आपका सामान। लास्ट वन, डोमेन। अभी ये डोमेन क्या है? डोमेन बेसिकली एक एड्रेस है, आपके घर का एड्रेस। अगर कोई आपके घर को विज़िट करना चाहता है तो वो आपसे आपके घर का एड्रेस पूछेगा। इसी तरह अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को विज़िट करना चाहे तो वो क्या करेगा? आपसे उसका एड्रेस पूछेगा कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है। तो आप उसको उसका नाम या एड्रेस बताएंगे, देन इजीली वो उसको विज़िट कर सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको होस्टिंग, वेबसाइट और डोमेन का आइडिया हो चुका होगा। होस्टिंग एक घर की मानिंद है, वेबसाइट उसमें मौजूद सामान, और डोमेन उस मुकम्मल घर का एड्रेस। यहां पर अभी आपने इस मिसाल को अच्छी तरह से समझना है। एक वेबसाइट का मालिक अपनी वेबसाइट को वेब होस्टिंग में महफूज करता है और इसको एक डोमेन के साथ मुंसलिक कर देता है। यानी कि वेबसाइट का मालिक अपनी वेबसाइट को वेब होस्टिंग में
महफूज कर लेता है और इसको डोमेन के साथ मुंसलिक कर देता है। अभी एक विजिटर इसी वेबसाइट को विजिट करना चाहता है तो वो विजिटर क्या करेगा? विजिटर इंटरनेट ब्राउजिंग में उस डोमेन का नाम लिखेगा और इंटरनेट ब्राउजिंग उस डोमेन के पीछे मौजूद वेब होस्टिंग में मौजूद वेबसाइट के डाटा और फाइल्स को डाउनलोड करके उस विजिटर के ब्राउजिंग पर आपकी वेबसाइट को दिखाएगा। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है। इस तरह से आपके सामने वेबसाइट के रिजल्ट्स आते हैं। एक वेबसाइट को लाइव होने के लिए डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत है। क्या वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग की कोई कीमत है या फिर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप जिस घर में रह रहे हैं, क्या ये घर आपको मुफ्त में मिला है? नहीं, आपने इस घर के पैसे पे किए हैं, तो देन आपको ये घर मिला है। और इसी तरह इस घर में मौजूद जितना भी सामान है, क्या ये सामान आपको बिल्कुल फ्री मिला है? जी बिल्कुल नहीं। आपने अपने इस घर में मौजूद तमाम सामान के पैसे अदा किए, देन आपको आपके घर में मौजूद सामान मिला। इसी तरह वेबसाइट या तो आप खुद बना लेंगे या फिर आप किसी डेवलपर से जाकर उसको कुछ पैसे देकर आप वेबसाइट बना लेंगे। इसी तरह होस्टिंग और डोमेन के लिए आपको पैसे पे करने होंगे, देन आपको होस्टिंग और डोमेन मिलेगी। अभी आपने फैसला करना है कि आप जो होस्टिंग है, कुछ प्रोवाइडर कंपनीज हैं जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, आपको डोमेन प्रोवाइड करती हैं। आपने उस होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइडर कंपनी से अपने कारोबार के रिलेटेड जो सर्वर है जो कि वो प्रोवाइड करेंगे, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं और आपको आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है, ज़्यादा किस कंट्री के लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, या आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके मुताबिक आपने सर्वर परचेज़ करना है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपका कारोबार पाकिस्तान में है और आपको रीच पाकिस्तान से चाहिए या इसके अदर कंट्री से, तो आपने जो होस्टिंग परचेज़ करते वक्त जो सर्वर का इंतखाब करना है वो आपने एशियाई करना है, जैसा कि सिंगापुर वगैरह। अगर आपका कारोबार यूरोप में है तो सर्वर फिर यूरोप के हिसाब से उस कंट्री का। अगर अमेरिका में है और आपको अमेरिका से पब्लिक रीच चाहिए तो फिर आपने अमेरिका से सर्वर परचेज़ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कारोबार तो पाकिस्तान में कर रहे हैं बट आपका सर्वर कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ का है, तो आपको फिर कस्टमर या आपको ट्रैफिक यहाँ से नहीं मिलेगी। ये आपने ध्यान में रखना है। वर्डप्रेस क्या है? वेबसाइट बनाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस। अगर आपने ज़्यादा कंप्यूटर को नहीं पढ़ा, आपने BS या MCS या MPhil नहीं किया, तब आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस पर आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक मुफ्त ओपन सोर्स वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये बिल्कुल आपको मुफ्त में मिलेगा और ये ओपन सोर्स है। किसी भी तरह की आप वेबसाइट बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और इसके अलावा टेक्निकल लेवल्स पर वर्डप्रेस एक मवाद के इंतज़ाम का नाम है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस में एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि इस पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की थीम लगा सकते हैं। इसमें हज़ारों प्लगइन्स हैं, तो उन प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से वेबसाइट को बना सकते हैं। वर्डप्रेस आज का सबसे आसान और ताकतवर ब्लॉगिंग और वेबसाइट बनाने वाला प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस मुतअद्दिद
वेबसाइट्स के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट प्लेटफॉर्म है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रॉपर वर्डप्रेस को लॉगिन करना सीखेंगे और लॉगिन करने के बाद इस वर्डप्रेस पर मौजूद तमाम टैब्स ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन वेबसाइट बनाना सीखेंगे। मज़ीद वेबसाइट की मैंने डेफिनेशंस ऐड की है कि वर्डप्रेस एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आसानी से वेबसाइट्स बनाने और ऑनलाइन मवाद शाया करने की इजाज़त देती है। यानी कि आप आसानी से वेबसाइट बना भी लेते हैं और उस वेबसाइट में मौजूद जितना भी आपका डाटा और फाइल्स होती हैं उसको आप ऑनलाइन पब्लिश भी कर देते हैं। ये सॉफ्टवेयर के एक टुकड़े के तौर पर एक ओपन सोर्स मैनेजमेंट है जिसे अपनी वेबसाइट्स बनाने और इसमें तरमीम करना आसान बनाने के लिए बनाया जाता है। यानी कि आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं और उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें आप किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं जैसी आपको चाहिए। थीम चेंज कर सकते हैं। कुछ इसके प्लगइन्स पर ज़्यादातर प्लगइन्स इसके बिल्कुल फ्री हैं, कुछ आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, तो उसकी मदद से आप एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। ये इन लोगों के लिए एक पसंदीदा टूल है जिनके पास कोडिंग का कोई तजर्बा नहीं। अगर आप कोडिंग नहीं जानते, कोडिंग का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना सकते हैं। जो वेबसाइट्स और ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन टूल है। वर्डप्रेस के कुछ फ़वाइद हैं। इजी टू यूज़। वर्डप्रेस पर वेबसाइट्स बनाना बहुत आसान है। इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको अपनी वेबसाइट पर मुकम्मल कंट्रोल है और किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस पर बहुत आसान है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, और वेबसाइट मैनेजमेंट, मुकम्मल मैनेजमेंट जो वेबसाइट के रिलेटेड है, आप इसको कंट्रोल है। और वर्डप्रेस पर जो प्लगइन्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। 90% प्लगइन्स बिल्कुल फ्री हैं, कुछ प्लगइन्स आपको परचेज करना पड़ेंगे। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वर्डप्रेस इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग नहीं आती। डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदें? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट को लाइव करने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत है, और कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज हैं जो कि आपको ये प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि होस्टिंगर, A2 होस्टिंग, GoDaddy, ब्लूहोस्ट, नेमचीप। ये कुछ डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज हैं। इन कंपनीज से कांटेक्ट करके आप परचेज़ कर सकते हैं डोमेन और होस्टिंग। मैंने आपको इनके कुछ लोगो यहाँ पर दिए हैं। ये लोगो आपके उन होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज के हैं। अभी हम इन प्रोवाइडर कंपनीज में देखते हैं कुछ पैकेजेस को कि हमें वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग के कुछ प्लान्स हैं कि वो प्लान्स हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद किस प्लेटफॉर्म से हैं। सबसे पहली जो यहाँ पर होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है उसका नाम है होस्टिंगर। अभी ये होस्टिंगर का मेन डैशबोर्ड है, यानी कि इसका होम पेज है। आपने इसके होस्टिंग में यहाँ क्लिक करना है और वर्डप्रेस होस्टिंग को यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अभी वर्डप्रेस होस्टिंग के मज़ीद आपको यहाँ पर कुछ प्लान्स दिया गया है। अभी इस प्लान्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। चूज़ अ वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान। सिंगल वर्डप्रेस, यहाँ पर इसकी को प्राइस बताई गई है $1.99 पर मंथ, और इस सिंगल वर्डप्रेस प्लान के कुछ आपको यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं कि एक वेबसाइट 30 GB यहाँ पर इसकी स्टोरेज है और 10,000 विजिट्स इसके मंथली हैं, और यहाँ पर आपको मज़ीद इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह सेकंड प्लान है वर्डप्रेस स्टार्टर। ये 3.99 पर मंथ, यानी कि $3.99 पर मंथ, और इसी तरह इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं।
आप देख सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से आप यहाँ से कोई भी प्लान परचेज कर सकते हैं होस्टिंग के हवाला से। बिजनेस वर्डप्रेस $6.99 पर मंथ, और यहाँ पर आप देखें कि मुकम्मल तौर पर आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको बिल्कुल इसके साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। और वर्डप्रेस प्रो $11.59 पर मंथ, कुछ इसके भी यहाँ पर फीचर्स हैं। तो आपने अपने बजट को देखते हुए इनमें से कोई भी प्लान को परचेज कर लेना है। तो ये तो था होस्टिंगर। होस्टिंगर के बाद हम देखते हैं नेमचीप। ये भी प्रोवाइडर कंपनी है। तो इसमें हम इस होस्टिंग में जाकर वर्डप्रेस होस्टिंग को क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर वर्डप्रेस के हवाला से होस्टिंग परचेज करनी है। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको कुछ प्लान्स मिलेंगे। यहाँ पर उसने बोला है कि ये ईयरली प्लान है, ईयरली। तो आप यहाँ पर मंथली भी देख सकते हैं, ईयरली भी देख सकते हैं। पहला आपका है इजी वर्डप्रेस स्टार्टर, ये $24.88 का है, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि 10 GB स्टोरेज है, 50K पर मंथ विजिटर्स हैं इसके। और इसी तरह सेकंड है इजी वर्डप्रेस टर्बो, $48.88 ईयरली, और यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स हैं। इसी तरह इजी वर्डप्रेस आगे आपको मज़ीद इसका सुपरसोनिक $54.88 पर ईयर, यहाँ पर इसके फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जो आपको अफोर्डेबल है आप उस प्लान को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं A2 होस्टिंग। ये भी प्रोवाइडर कंपनी है। A2 होस्टिंग के आपने इस होस्टिंग में जाना है और यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग को क्लिक करना है। इसको करने के बाद आप डाउन नीचे जाइए, यहाँ पर आपको कुछ प्लान्स दिए गए हैं जैसा कि रन, जंप, फ्लाई, सेल। अभी ये आपको कुछ प्लान्स हैं, आपने इन प्लान्स को भी देख लेना है। इसके बाद ब्लू होस्ट के नाम से ये बहुत मशहूर होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है। तो आपने यहाँ पर होस्टिंग में जाकर, बल्कि वर्डप्रेस वेरी फर्स्ट ऑप्शन है, वर्डप्रेस होस्टिंग को क्लिक कीजिए। और इसको जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर भी इसके भी कुछ प्लान्स हैं, जैसा कि बेसिक आप 70% तक सेव कर सकते हैं, 2.95 पर मंथ, इतने डॉलर आपको पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पर इसके कुछ साथ में टॉप फीचर्स हैं। इसी तरह प्लान 2 प्लस, इसकी ये $5.45 पर मंथ, इसके कुछ फीचर्स। अभी आप देख लें कि आपको इनमें से कौन से ज़्यादा बेहतर प्लान लगता है। अभी आपको रिकमेंड किया गया है चॉइस प्लस, जिसमें आप 71% सेव कर सकते हैं, बट ये चेंज होती रहती है इनकी ऑफ़र। 5.45 पर मंथ डॉलर पे करना पड़ेंगे, और इसमें आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड स्टोरेज, कस्टम थीम्स और 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट, ये सारे इसके फीचर्स आपको मिलेंगे। तो ये डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं। आप इन कंपनीज़ में इसको विज़िट करें और यहाँ जाकर आप प्लान कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने मतलब कि प्लान को परचेज़ करना है तो आपने जस्ट उसको सिलेक्ट करना है। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ आपको जो फॉर्म की सूरत में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी, उस इंफॉर्मेशन को आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस को लिखना है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को चूज़ करना है। आपने पेमेंट के लिए क्या यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, पेपाल अकाउंट, गूगल पे, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है जिसके ज़रिए आपने पेमेंट करनी है। और उसको करने के बाद आपके कार्ड का नाम, कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, और ये मुकम्मल करके आपने सबमिट स्के और पेमेंट को क्लिक कर देना है। देन आपको वो प्लान मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको होस्टिंग परचेज़ करने के हवाला से आइडिया हो चुका होगा कि कैसे आपने होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज़ के साथ राब्ता करके कैसे आपने अपने लिए अफोर्डेबल प्लान्स को सिलेक्ट करना है और उसको परचेज़ करना है। मैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही कंपनी से आप डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेज़ करें। ज़रूरी नहीं, आप होस्टिंग किसी और कंपनी से परचेज़ कर सकते हैं और डोमेन किसी और कंपनी से परचेज़ कर सकते हैं। तो फिर आपने अपनी उस होस्टिंग में उस डोमेन को लिंक कर देना है। तो होस्टिंग में डोमेन को कैसे लिंक करते हैं, अगर दो डिफरेंट कंपनी से आपने किया है तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगी
कि आप होस्टिंग में डोमेन को कैसे लिंक कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में आपको ये बताऊंगा। तो हमने देख लिया कि डोमेन और होस्टिंग को कैसे ख़रीदते हैं, इसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है। इस मुकम्मल लेक्चर को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और इसके साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर अमेज़ॉन का एक मुकम्मल कोर्स मौजूद है, दराज का मुकम्मल कोर्स मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के हवाला से मुकम्मल कोर्स मौजूद है और कुछ मोटिवेशंस की वीडियोस हैं। आप इस चैनल्स की इन वीडियोस को देखकर आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।